हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बताती हूँ आपको इस पैंट की स्टिचिंग करना। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था इसकी कटिंग हम कैसे करते हैं, और जिस किसी ने भी अगर कटिंग नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता देती हूँ कि इसकी स्टिचिंग हम कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूला कीजिए। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही इजी मेथड में। देखो, इसकी पॉकेट हो गई और इसकी बेल्ट हो गई। अगर कोई भी चीज़ आपकी समझ में ना आती हो तो वो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए, ये मैं पहले फ्रंट पार्ट ले लेती हूँ। फ्रंट पार्ट लेने के बाद, क्योंकि ये मेरे दोनों पार्ट बिल्कुल उल्टे ही हैं, अगर आपको ये पता ना चले किधर उल्टा है किधर सीधा है तो आप इस पर, जब आप कटिंग किया करो तो आप इस पर मार्किंग कर लिया करो कि कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है। हमेशा उल्टा ही करने के बाद ही हम कटिंग करते हैं। तो पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आसन की सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए, मैंने दोनों आसन पे, ये मेरा फ्रंट का आसन हो गया और ये मेरा, सॉरी, ये मेरा फ्रंट का हो गया, वो मेरा बैक का हो गया। देखिए इस तरीके से। तो दोनों आसन पर मैंने सिलाई लगा दिया। बैक पार्ट को हम हटा देंगे। देखिए, इसमें प्लेट की, पहले प्लेट डाल दीजिए या फिर आप पहले पॉकेट लगा दिए। पहले आपको प्लेट डालनी चाहिए। देखो इस तरीके से मैं इधर लूँगी और इधर भी इस तरीके से मार्क कर दूँगी। और कटिंग हमारी यहाँ पर मैंने कट लगा रखे थे तो कट लगा लेते हैं, उससे कोई दिक्कत भी नहीं होती है हमें प्लेटेड वगैरह डालने में। तो पहले हम इसमें प्लेट डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इंटरलॉक कर सकते हो साथ के साथ, या फिर आप बाद में भी कर सकते हो। देखिए, जो मैंने जितना मैंने फैब्रिक लिया, कट लगा दोगे ना तो कट लगाते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम बराबर से रखते हुए बिल्कुल प्लेट डाल देंगे इस तरीके से। एक प्लेट हम इधर की साइड भी डालेंगे। सेंटर वाला कट देखेंगे कि हमारा इसमें 3 कट होंगे, तो 3 में से हमारा सेंटर वाला कट कौन सा है। तो कट से कट मिलाते हुए हम यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे इस प्रकार से। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ तक प्लेट लगानी है। तो मेरी दोनों प्लेट लग चुकी हैं। अब इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो देखिए, पॉकेट हम कैसे लगाते हैं, चलिए बताते हैं आपको। देखिए, आपको पॉकेट हमेशा राइट साइड की तरफ लगानी होती है। तो ये है मेरा राइट साइड, आप चेक करके भी देख सकते हो। तो ये है मेरा राइट साइड। को उसके नीचे दबा दूंगी क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा खिसक रहा है। उससे पहले हम पैक पॉकेट रेडी कर लेंगे कि हमारी पॉकेट हमें कैसे रेडी करनी है। वैसे मैं अपनी सभी पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि पॉकेट हम कैसे रेडी करते हैं। देखिए, ये मेरा सीधा साइड है, ये मेरा तिरछा है। तो हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरे में यहाँ से यहाँ तक इसको एक पैर का मार्जिन देते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे पहले। देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। अच्छे से पलटने के बाद इसका कॉर्नर निकाल लेंगे। देखिए, सीधा करने के बाद एक पैर का मार्जिन लेते हुए या फिर आप किनारी का भी दबाव दे सकते हो इसको, इससे कि अच्छे से फिक्स हो जाए। देखिए, इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगा दी है, इसको फिक्स कर दिया। अब इसे हम पैंट पर लगाते हैं। चलो देखिए, इस तरह से सिलने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से आप 2 इंच भी ले सकते हो, 2.5 इंच पर ले सकते हो। मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया और यहाँ से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे इस प्रकार से। और बिल्कुल एक पैर का मार्जिन दे सकते हो, लास्ट को आप 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरीके से इसमें सिलाई लगाएंगे।
इस प्रकार से। और इसको इस तरीके से उठाने को, ये मेरी पॉकेट रखी हुई है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत को इस तरह से, ये मेरी सीधी ही पॉकेट है, सीधी पॉकेट रखी है और पैंट को भी मैंने सीधा ही रख रखा है। देखिए इस प्रकार से दोनों को हमें सीधा रखना है। और पॉकेट को देखो इस तरीके से पॉकेट रखी है, ये इसका एक पार्ट ये हो गया, एक इसका ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके इस वाले पार्ट को उठाना है और नीचे वाले पार्ट को इस तरह से नीचे की तरफ निकाल देंगे। एक बार और देखिए ध्यान से, देखो ये मेरी पॉकेट रखी हुई है, ये ओपन साइड है, इस तरीके से एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। इस वाले ऊपर वाले पार्ट को उठाएंगे और इस तरीके से उठाते हुए इसको यहाँ रख देंगे। सीधी ही पॉकेट रखनी है हमें बिल्कुल इस तरीके से, और बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर हम जहाँ मैंने मार्किंग की है वहीं पर हम स्टिचिंग लगाना इसमें स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल जितनी मैंने मार्किंग की है उतना ही लगाना है। लास्ट टू लास्ट आपको उसको एक पैर का मार्जिन देते हुए या फिर हाफ इंच से ज़्यादा इसमें हमें स्टिचिंग नहीं लगानी है। देखिए यहाँ पर सुई को अंदर करेंगे, तो इसको घुमा करके इस तरीके से कर देंगे इस प्रकार से। अब जो ये हमारे कॉर्नर बने हुए हैं इस तरीके से वी शेप जो बन गई है हमारी, देखिए इस प्रकार से ये जो हमारी वी शेप बनी है इसमें दोनों साइड में, यहाँ पर हम कट लगाएंगे इस तरीके से। ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस प्रकार से दोनों साइड में कट लगाने के बाद देखिए ये हमारी, अब इस पॉकेट को ऐसे करेंगे हम और इसको इस प्रकार से पलट देंगे। पलटने के बाद इसको इस प्रकार से करते हुए इसको अच्छे से पहले बिठा लेंगे हम। और इस पर अगर आपको एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है तो वो भी लगा सकते हो, और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। देखिए मैं एक पैर के मार्जिन की ही सिलाई बताती हूँ ज़्यादातर, इस बार मैं आपको एक पैर का मार्जिन देते हुए बता रही हूँ कि कैसे लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से रखना है इसको। जब हम ये सिलाई लगाएं हमारे नीचे वाला फैब्रिक हमें नहीं दिखना चाहिए। और इस वाले फैब्रिक को भी अच्छे से सेट कर लेंगे यहाँ पर। जब भी किसी कॉर्नर पर इस तरह से सिलाई घुमाएं, हमेशा उसकी फिनिशिंग देने के लिए सुई को हमेशा अंदर की तरफ ही रखना चाहिए इस प्रकार से। देखिए हमारी पॉकेट पर सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, इस तरीके से इस वाले पार्ट को भी उठाएंगे यहाँ पर और इसको अच्छे से यहाँ पर पहले हम रखेंगे, दोनों को बराबर करते हुए। देखिए इस तरह से अच्छे से बिछाते हुए हमें इसको यहाँ से पॉकेट से नहीं मिलाना है, पॉकेट को हमारे को बिल्कुल सीधा रखना है। ये अगर कॉर्नर निकलना है तो निकलने दो, अगर आप इस कॉर्नर को यहाँ पर इस तरीके से मिलाओगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉकेट का कॉर्नर जरूर निकलेगा। तो जहाँ भी आपका निकलता है वहाँ आप निकलने दें, उसके बाद आप यहाँ पर सिलाई लगा दें। देखिए इस तरीके से कहीं भी हमें इसको मिक्स एंड मैच नहीं करना किसी के साथ। अब इसको बिल्कुल यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर अगर आपको लगाने में कोई दिक्कत हो तो इस तरीके से पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि हमारी पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। इस तरीके से पूरे में अब हम पॉकेट को अटैच कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लाने के बाद पॉकेट को हमें पक्का जरूर करना है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके भी आप खींच करके भी सिलाई लगा सकते हो, जिससे कि हमारी पॉकेट के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी ना चढ़े। देखिए हमारी ये पॉकेट भी इस तरीके से लग करके कंप्लीट हो चुकी है। हमारी पॉकेट में कहीं भी बिल्कुल भी कोई भी झोल नहीं आती है। इस तरीके से एक सिलाई हम यहाँ भी लगा देंगे अब, जिससे कि हमारी पॉकेट इधर उधर ना हो। तो एक सिलाई मैं यहाँ भी लगा देती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
देखिए इस प्रकार से मेरी ये पॉकेट भी लग करके बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम अपने दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट को लेंगे हम, उससे पहले हम इसकी बेल्ट अटैच करेंगे, क्योंकि इसमें हम फ्रंट में बेल्ट लगाएंगे, बैक में इलास्टिक लगाएंगे। तो पहले हम इसकी ये बेल्ट रेडी कर लेते हैं। तो बेल्ट की लंबाई चौड़ाई मैंने कटिंग करते टाइम आपको बता दिया था। इस तरह से आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए मैंने कैनवास पट्टी को उस पर पेस्ट कर लिया और जो भी था आधा आधा इंच उसको फोल्ड किया। इस तरह से पलटते हुए जो भी फैब्रिक जितना हमें सिलाई में दबाना उस तरह से हम पूरे में मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि मार्किंग कर लोगे आप तो बहुत अच्छे से लग जाएगा और आपकी सिलाई बिल्कुल फिक्स लगेगी, जिससे बेल्ट लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको पैंट पर बताती हूँ। देखिए इस तरह से पैंट को हमें उल्टा करके रखना है और इस ऊपर वाले को इस तरीके से हटा देंगे। लाइट नहीं थी तो मैं इसे घर जा करके इसको प्रेस करके लेकर आई थी, इसलिए आपको नहीं समझा पाई थी इसे कैसे करते हैं। लेकिन ये बेल्ट पट्टी आती है, इसे आसानी से हम पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और इस तरह से जो हमारी प्लेट्स वगैरह होती हैं जहाँ जॉइंट, उनको हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करना जिससे खिंचाव ना पड़े। तो जो मैंने मार्किंग की है उसके अंदर अंदर हमें सिलाई लगानी है। जो भी आपको चौक वगैरह से मार्किंग करनी है उसके अंदर ही आपको सिलाई लगानी है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी हमारी पट्टी बड़ी होगी एक्स्ट्रा उसे हम कट करके निकाल देते हैं। देखिए तो मेरी बेल्ट लग चुकी है। आप चाहो तो यहाँ पर एक सिलाई लगा लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको पलट के सीधी तरफ इस तरीके से रखोगे ना तो अपने आप ये बैठ जाएगी। और बिल्कुल एक पैर का मार्जिन दीजिए किनारे की, आप इसको पूरे पर सिलाई लगा लीजिए। बिल्कुल किनारे की आपको सिलाई लगानी है, इससे ही अपने आप बैठ जाती है। अगर आप इसको अच्छे से इस तरह से मार्क करके लगाओगे तो अपने आप पूरी बेल्ट बैठ जाती है। इस तरह से पूरे पर सिलाई लगा देते हैं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो मेरा इस तरीके से फ्रंट पार्ट हो चुका है पूरी तरह से अच्छे से रेडी। बेल्ट लगकर हो गई है रेडी। मैं इसमें कोई साइड में जिप या हुक नहीं लगा रही। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट को उठाना है, जो भी हमने पट्टी कटिंग की थी इसके लिए बैक पार्ट की बेल्ट के लिए, उसको हम सीधी साइड से जोड़ेंगे। उसमें हमने बेल्ट को उल्टी साइड से जोड़ा था, इसको भी मैंने इसी तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लिया है इस प्रकार से। और यहाँ रखते हुए हम पूरे में इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा दी। आप चाहो तो कपड़े को दबाव देते हुए और कपड़े को हमें रखना है अंदर की तरफ, बेल्ट की तरफ। पूरे में हम एक एक सिलाई लगा देंगे, या फिर आप अच्छे से इस पर प्रेस कर लो, जैसा आपको सही लगे। कपड़ा हमारा बेल्ट के साइड में होना चाहिए हमेशा। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरे पे लगा लिया। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे, बिल्कुल बराबर से देखते हुए। अब इसमें हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे इस तरीके से फ्रंट पार्ट को। देखिए फ्रंट पार्ट की बेल्ट लग चुकी है और बैक पार्ट की बेल्ट अभी इनकम्प्लीट है। इस तरीके से बिल्कुल दोनों की सिलाई को मिलाते हुए बैक पार्ट से इस फैब्रिक को इस तरीके से लेंगे और इस प्रकार फोल्ड करते हुए हल्का सा बिल्कुल एक पैर के से बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर बाहर निकालते उस तरीके से पूरे में हम सिलाई लगा देंगे और यहीं से पूरे को नीचे तक ज्वाइंट करते जाएंगे। पहले आप यहाँ पर इसको पक्का कर ले जिससे कि ये निकले ना। इससे पहले हो सकता है आप यहाँ पर पिन अटैच कर लें। और इस प्रकार से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे पैर में सिलाई लगा देंगे। तो चलिए पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो पूरे में सिलाई लगाने के टाइम हम इस तरह से चेक कर लेंगे। जब हमने सही से कटिंग की होगी तो हमारे कट से कट हमेशा मिलते हैं। अगर आपने कहीं भी 19-20 किया है तो कटिंग करते टाइम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और कट भी जरूर लगाएं, जिससे कि हमें सिलाई करने में कोई दिक्कत न हो। तो देखिए मेरे यहाँ पर कट से कट मिल रहे हैं दोनों आपस में। तो देखिए इस तरह से मैंने उस साइड की सिलाई लगाई थी, उस तरह से मैं इसकी सिलाई भी लगा दूंगी इस तरीके से फोल्ड करते हुए। दोनों साइड से मेरा ट्राउजर फिक्स हो जाएगा। कट से कट आपके मिल लेती है, इसीलिए हम कट लगाते हैं, जिससे कि हमारी कोई भी हाइट छोटी या बड़ी ना हो। और प्रेस जिप पॉकेट की साइड में लगाते हुए जहाँ पर हमारा लॉक है वहाँ पर एक बार लॉक और करेंगे। दोनों दो साइड में लॉक्स है। तो देखिए दोनों लॉक को इसकी मोहरी पर मैं डिजाइन बनाऊंगी। डिजाइन का मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप उसे देख करके आप डिजाइन बना सकते हो। मैंने इसमें कटवर्क का डिजाइन लगाया है। अगर आपको डिजाइन नहीं बनाना है अच्छी तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसको बिल्कुल सीधा फोल्ड कर देंगे। लेकिन मैं इसकी मोहरी में कटवर्क का डिजाइन बनाऊंगी तो मैं वो बाद में समझाऊंगी बिल्कुल सेपरेट वीडियो में, वरना आपको इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। मेरा पूरा बन करके कंप्लीट हो चुका है और इसकी ये डिजाइन भी बना दिया। वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको ये बनाना बता दूंगी। उसमें मैंने इसको समझाया हुआ है कि इसे मैंने किस तरीके से बनाया। तो चलिए अब मैं इसमें इलास्टिक डाल लेती हूँ। आपके सामने बेल्ट पट्टी इसमें लगा ली थी और देखिए ये जितनी भी हमारी कमर होगी, जैसे मेरी कमर थी 34, तो ये हमारा उसका हाफ होना चाहिए, मतलब 17।
तो मेरा ये 18 है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि मैंने इसमें प्लेट छोटी कर दी थी और जो मैंने इसको थोड़ा सा लूज लिया भी था अपने अकॉर्डिंग। तो अब हमारी ये होगी 18। अब हमारा जो 34 में से 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 16। तो देखिए यहाँ मुझे 16 में से 2 इंच कम करते हुए 14 इंच की हम इसमें पीछे इलास्टिक लगाएंगे। तो आपको इंची टेप से इसको मेजर कर लेना है और मेजर करने के बाद इस तरीके से मार्क कर लेना है जितनी भी आपको इलास्टिक लगानी है। आप ट्राई यही करें कि हाफ टू हाफ बचे, जो भी था मैंने आपके सामने रखा है, कोई भी बात आपसे छुपाई नहीं है, मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको जो दिखाया वही बताती हूँ मैं आपको। अब ये मेरा 18 हो गया तो 16 की जगह मैंने ये 14 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया। अब मैं बताती हूँ, इसको आप कट कर दीजिए यहाँ से इलास्टिक को इस तरीके से। सॉरी, अब हम इलास्टिक को कैसे लगाएंगे ये बताती हूँ। देखिए ये इस तरीके से हमने इसको पट्टी को लगाया था जब, वो मैंने इसको ओवरलॉक भी कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, एक बार आप देखो इस तरीके से चेक कर सकते हो, किसी भी एक साइड को लेना है हमें और इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको स्टिच कर दूंगी। पक्का करना है पहले इस तरीके से इलास्टिक को हमें ऊपर की तरफ बिल्कुल बराबर से मिला करके रखना है। इस तरीके से। अब इसी को हम दूसरी साइड में, या तो आप इसे इस तरीके से ले जाइए, जैसा आपको सही लगे आप वैसे ले दीजिए इसको। इस तरीके से लेते हुए इधर से कर दीजिए, या फिर आप इधर से भी देखिए, सॉरी, इस प्रकार से ले जाते हुए इसको यहाँ पर हमें फिक्स करना है इस तरीके से। ये हमें फिक्स हमेशा सीधी ही साइड में करना है इस तरीके से। इस तरीके से फिक्स करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखो इसको इस प्रकार से रखना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए आपको सिलाई लगाने में ही थोड़ा सा आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, ज़्यादा नहीं होती। हमें लगानी है सिलाई, देखो ये जो हमारी सिलाई है इसी के बिल्कुल बराबर से। तो यहाँ से मैं इस तरह से इसको रखूंगी इसके नीचे, पर हमारी इलास्टिक पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है बस। अब और इसको इस प्रकार से जितनी भी हमने मार्जिन में रखा होगा ना, वो ये इलास्टिक को भी हमें सीधा रखना है इस प्रकार से। सॉरी, हमें ये भी देखना, देखो मेरे से भी उल्टी लगी, इसको सीधा ही लगाना है। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड में ये लगा ली है अच्छे से। अब हमें क्या करना होगा, देखिए अभी मैंने आपको बताया भी था वो उल्टा लग गया था तो मैंने इसको सीधा किया है। यहाँ से हम फिर से स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग लगाते टाइम बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे ये क्रीज बना लेनी है। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो आप ये वाली भी क्रीज बना लें। देखो एक तो इसमें सेंटर वाली क्रीज पहले से बनी हुई है, आपको कितना फोल्ड करना है उसकी भी आप क्रीज बना सकते हो पहले से ही, कि जितना इसके अंदर हमें फोल्ड करना है उतनी भी हम इसमें क्रीज बना सकते हैं। इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे, इलास्टिक को अंदर की तरफ रखेंगे थोड़ा सा और बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है इसके पे। बस इतना ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चलनी चाहिए, इलास्टिक को अंदर की तरफ ही करना है। यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा हमको, देखिए इस प्रकार से। आप नाखून से भी इस पर पहले क्रीज लगा, देखो इस तरीके से मैंने इसको पकड़ा यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से। अब हमें इसको यहाँ तक फोल्ड करना है इस तरीके से। इसको भी हम इस तरीके से नाखून से क्रीज लगा लेंगे, बिल्कुल सेंटर पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इलास्टिक है बाद में हमारी एडजस्ट हो जाती है। अब देखिए ये फैब्रिक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इलास्टिक को सुई को पहले अंदर कर देंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से खींच देंगे इलास्टिक को थोड़ा सा, जिससे कि ये हमें इधर को लगाने में भी आसानी रहे। इसका सेंटर इस तरीके से पकड़ा और आपकी बिल्कुल गुम सिलाई लगेगी इसमें, कहीं आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। देखिए इस प्रकार से यहाँ रखते हुए इसको
देखिए इसको फिर से थोड़ा सा इसको इलास्टिक को इस तरीके से खींच लेंगे इस प्रकार से। अगर थोड़ा बहुत झोल आ भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इलास्टिक में एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन ट्राई यही करें कि झोल ना आए तो ज़्यादा बेटर है इसमें। इस तरीके से इस प्रकार से अच्छे से इसको यहाँ पर फिक्स करते जाएंगे। फिर से सिलाई, प्लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इस चीज़ का ही हमें विशेष ध्यान रखना है सबसे पहले तो। इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर भी एक बार इस तरीके से पक्का कर सकते हो इसको दोनों साइड से। वैसे तो ये पूरी गुम सिलाई लग जाती है इसमें बहुत अच्छे से। देखिए अब हमारी ये सिलाई लग चुकी है इसमें, देखो दोनों साइड से बिल्कुल गुम सिलाई है। जो एक्स्ट्रा धागे उन्हें हम यहाँ से कट करके निकाल देते हैं। बहुत देखिए बिल्कुल कहीं आपको नहीं पता चल रहा कहीं कौन सा जॉइंट है कहाँ क्या है, कुछ भी नहीं पता चलेगा इसमें आपको। अब इसको इस तरीके से खींच लेंगे बिल्कुल बराबर से। देखिए अब इस इलास्टिक को पकड़ करके इस तरीके से खींचेंगे जिससे कि ये बराबर आ जाए बिल्कुल। अब इसके सेंटर में हमें एक सिलाई लगानी है, उससे पहले आपको इस तरीके से इसको अच्छे से खींचते हुए बिल्कुल एडजस्ट कर लेंगे। अब एडजस्ट करने के उसको हम पकड़ना है। अब इसको एक मैं यहाँ पकड़ लूँगी इतना हाफ पर, या अगर आपको लगाने में दिक्कत तो आप यहाँ पर इस तरीके से धीरे धीरे मशीन चलाइए, इसको इस तरीके से खींच लीजिए टाइट करके। देखिए और यहाँ आके फिर छोड़ दीजिए इस तरीके से। अब हमारा हाफ ये बचा है, अब इस हाफ को भी इसी तरीके से मशीन हमारी साथ के साथ चलनी चाहिए। और यहाँ पर एक थोड़ा पक्का करते हुए इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिए हमारी इलास्टिक भी बन करके कंप्लीट हो चुकी है और हमारा पैंट भी पूरा बन करके कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए मैं अभी आपको सीधा करके दिखाती हूँ। और देखिए इलास्टिक भी कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लग करके कंप्लीट हुई है। तो देखिए मेरा पैंट हो चुका है बन करके पूरी तरीके से कंप्लीट, और ये बन चुकी है इसकी मोहरी डिज़ाइन। तो आपको मेरी ये मोहरी डिज़ाइन कैसी लग रही है, जो पोचा डिज़ाइन बनाई हुई है, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। और आप चाहो तो यहाँ पर एक एक बीड्स भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है डेली यूज़ के लिए। ये है इसकी पॉकेट, देखिए पॉकेट भी लगाई हुई है और बैक में इलास्टिक है, फ्रंट पर मैंने इसमें बेल्ट बनाई है। तो आपको अगर मेरी ये कटिंग स्टिचिंग अच्छी लगी हो, कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मेरा पैंट हो चुका है बन करके कंप्लीट। आपको पैंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।